हेडलाइंस के बाद खबरें तफसील के साथ और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। महिला आरक्षण बिल लोकसभा में 2/3 बहुमत से पास हो गया। इसके साथ ही खवातीन को अब 33% रिजर्वेशन मिलने की राह पूरे तौर पर हमवार होती हुई दिखाई दे रही है। बिल के हक में 454 वोट पड़े। बिल के बाद अब खवातीन यानी महिला आरक्षण बिल का क्रेडिट लेने के लिए पार्टी और विपक्षी दलों के दरमियान होड़ मची है। सोनिया गांधी ने कहा कि ये कांग्रेस की ही देन थी। सबसे पहले महिला आरक्षण बिल पेश कांग्रेस की तरफ से किया गया। इस बिल की हिमायत मैं करता हूं। राजीव गांधी जी का ख्वाब सिर्फ आधा पूरा हुआ है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने अपोजिशन पर हमला बोलते हुए कहा कि हमें महिलाओं की फिक्र है, अपोजिशन बिल से परेशान है। मोदी हुकूमत पर हमला करते हुए लोकसभा में जेडीयू के रुकन राजीव रंजन सिंह ने कहा कि ये लोग खवातीन की ताकत की पूजा करने की बात करते हैं। अमित शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार में 29 वज़रा ओबीसी हैं और बीजेपी ने ही देश को एक ओबीसी वजीर आजम दिया। सशक्तिकरण की दिशा में पड़ता था सर। और कल का दिन भारतीय संसद के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। कल गणेश चतुर्थी थी, कल संवत्सरी थी, कल नए सदन का पहली बार कार्य का श्री गणेश हुआ और कल ही के दिन वर्षों से जो लंबित था वो महिलाओं को आरक्षण अधिकार देने का बिल इस सदन में पेश हुआ। मान्यवर, ये विधेयक 5 बार आया, 4 बार आया, 4 बार पारित नहीं हो पाया। हर बार इस देश की मातृशक्ति को हमारे सदन ने निराश किया है। मैं आज पक्ष विपक्ष के सभी दलों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि हम सब एकत्रित होकर ये नई शुरुआत को आज सर्वानुमत से संविधान को संशोधित कर मातृशक्ति को आरक्षण देने का। परंतु कई सारे सवाल उठाए गए। हमारी मंशा पर भी सवाल उठाए कि भाई तुरंत अमल में क्यों नहीं लाते, डिलिमिटेशन कमीशन क्यों और 2026 क्यों। मैं सारी चीजों का एक एक कर जवाब देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, पार्लियामेंट में रिजर्वेशन की जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 330 में है और ये इसी तरह से विधानसभाओं में आरक्षण का जो प्रावधान है ये आर्टिकल 332 में है। ये दोनों रिजर्वेशन अनुसूचित जाति और जनजाति को लागू होती है, दोनों को लागू होती है। मान्यवर, अभी बहुत सारे सवाल उठाए गए। ओबीसी क्यों नहीं, डिलिमिटेशन कमीशन क्यों और क्यों इतनी देरी कर रहे हैं। मैं सारों के जवाब देना चाहता हूं। सबसे पहला जवाब इस बात का है कि अभी जो विद्यमान संविधान है उसमें 3 कैटेगरी के सांसद यहां चुनकर आते हैं। एक सामान्य कैटेगरी से आते हैं जिसमें हमारे ओबीसी भाई भी होते हैं, बहनें भी होती हैं। दूसरा एससी कैटेगरी से आते हैं और तीसरा एसटी कैटेगरी। अभी ये 3 ही कैटेगरी उपलब्ध है मान्यवर। ये तीनों कैटेगरी में हमने 33% रिजर्वेशन माताओं का कर दिया है। और जहां तक सवाल है कि ऐसा क्यों किया, जो आगे मैंने कहा कि डिलिमिटेशन कमीशन क्यों बनाया, प्रोविजन क्यों रखा है और 2026 क्यों, मैं अब इस पर आता हूं मान्यवर। अभी जो संविधान संशोधन आया है इसमें आर्टिकल 330A और आर्टिकल 332A इसके माध्यम से वुमेन रिजर्वेशन का प्रोविजन हमने किया है। और इसी के साथ साथ तीनों कैटेगरी में, सामान्य कैटेगरी में, एससी कैटेगरी में और एसटी कैटेगरी में वर्टिकल रिजर्वेशन देकर 1/3 सीटों को महिलाओं के लिए, माताओं के लिए आरक्षित करने का काम ये संविधान संशोधन जो मेघवाल जी लाए हैं उसको लेकर आए हैं। मैं अध्यक्ष महोदय इस बिल की
कुछ जानकारियां सदन के पटल पर आपकी अनुमति से रखना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है और महत्वपूर्ण बिल है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बढ़ता हुआ कदम है। दुनिया को भी दिशा दिखाने वाला ये बिल है। अमृतकाल की बेला में भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाने वाला भी ये बिल है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने कल जिक्र किया था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने 25 नवंबर 1949 को जब संविधान बन गया था और उनका अंतिम भाषण था, तो उन्होंने एक चेतावनी दी थी कि 26 जनवरी 1950 को राजनीतिक समानता तो प्राप्त हो जाएगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में जो असमानता रहेगी उसे आने वाली सरकारों को दूर करना होगा। उन्होंने ये भी कहा था, मैं कोट अनकोट कहना चाहता हूं, 26 जनवरी 1950 को हम परस्पर विरोधी जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हमारे यहाँ समानता होगी और सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता होगी। राजनीति में हम एक व्यक्ति एक मत के सिद्धांत को मान्यता देंगे। हमारे सामाजिक आर्थिक जीवन में हम अपनी सामाजिक और आर्थिक संरचना के कारण एक व्यक्ति एक मूल्य के सिद्धांत नकारते रहेंगे। इस विरोधापूर्ण जीवन को हम कब तक जारी रखेंगे? कब तक हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में समानता से लोगों को वंचित रखेंगे? अब इसके बाद जो सरकारें आई, बाबा साहब के इस चेतावनी को भी ध्यान में ज्यादा नहीं रखा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने योजना नहीं बनाई सामाजिक आर्थिक समानता लाने की, लेकिन जैसे ही 2014 में नरेंद्र मोदी जी आते हैं प्रधानमंत्री के रूप में देश में, उसके बाद से सामाजिक आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए बहुत सी योजनाएं बनाते हैं, जिसका कल मैंने कईयों का जिक्र किया। बहुत सी योजनाएं जिसमें महिला सशक्तिकरण की योजनाएं भी सम्मिलित है। अब टॉयलेट बनते हैं, महिला की गरिमा भी बढ़ती है, जो संविधान की प्रस्तावना में कहा हुआ। महिलाओं को समानता भी मिलती है, एक घर में लाइट, एक घर में लाइट नहीं है, एक घर में टॉयलेट, एक घर में टॉयलेट नहीं है। तो ये समानता लाने का अधिकार महिलाओं को सबसे ज्यादा 2014 के बाद इसने स्केल भी बढ़ाया, योजनाओं में बजट भी बढ़ाया और स्पीड भी बढ़ी। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक और आर्थिक न्याय का भी उल्लेख है और प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का भी उल्लेख है। आज के इस बिल से महिलाओं की प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी, अवसर की समानता भी बढ़ेगी, महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ मैं नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 के समर्थन में खड़ी हुई हूँ। धुएं से भरी हुई रसोई से लेकर रोशनी से जगमगाती हुई स्टेडियम तक भारत की स्त्री का सफर बहुत लंबा है, लेकिन आखिरकार उसने मंजिल को छू लिया है। उसने जन्म दिया, उसने परिवार चलाया, उसने पुरुषों के बीच तेज दौड़ लगाई और असीम धीरज के साथ अक्सर खुद को हारते हुए लेकिन आखिरी बाजी में जीतते हुए देखा। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटी सी ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। मात्र महिला विधायक रीना कश्यप ने बताया सराहनीय कदम। कहा प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया है। मंडी की खोला नाला पंचायत के गौणी गांव के प्रभावितों को 1 महीने बाद भी नहीं मिली फौरी राहत। राहत शिविर में रहने को पूर्व 11 परिवार। सरकार प्रशासन से घर बनाने के लिए जमीन देने और आर्थिक मदद की गुहार। सुंदरनगर निवासी ऋचा शर्मा ने मिस टूरिज्म यूनिवर्स 2023 का खिताब किया अपने नाम। भारत का बढ़ाया बांध। लेबनान की राजधानी बेरूत में 27 देशों की सुंदरियों के बीच स्पेशल प्राइज मिस डैश इट इन वोटिंग से सम्मानित।
सिरमौर के गिरिपार इलाके में ऋषि पंचमी पर्व की धूम, दहकते अंगारों से निकले महासु भक्त, क्षेत्र के सुख समृद्धि के लिए की कामना। बिहार में सीवान के पिपरहिया नहर के पास अपराधियों ने लूटपाट का विरोध करने पर युवक को मारी गोली, युवक के पास से 80,000 रुपए लेकर भागे अपराधी। वैशाली के नगवा गांव में शराब कारोबारी को पकड़ने गई उत्पाद विभाग की टीम पर भीड़ ने किया हमला, गिरफ्तार शराब तस्कर को भी भीड़ ने छुड़ा लिया। शेखपुरा पुलिस ने लोदीपुर गांव से 2 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार, अपराधियों के पास से 9 मोबाइल, एटीएम और एक स्कॉर्पियो बरामद। महिला आरक्षण बिल को लेकर विपक्ष की रणनीति, आज सुबह 10 बजे के बाद ही संसद में विपक्षी दलों की बैठक होनी थी। महिला आरक्षण विधेयक पर अपनी रणनीति तय करेगा इंडिया गठबंधन। पुलवामा जिले के जजीगाम इलाके में अज्ञात बदमाशों ने सेब के बागीचों को पहुंचाया भारी नुकसान, स्थानीय लोगों में डर। फिलहाल एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। कुछ और खबरों के साथ आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने स्कॉट्स जम्मू का दौरा किया। उन्होंने यूनिवर्सिटी के सिल्वर जुबली एयर फाउंडेशन डे के मौके पर मुख्तलिफ इंफ्रास्ट्रक्चर और सहूलतों का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि भारत नई ताकत का मुजाहरा कर रहा है। वबाई मर्ज के दौरान सिर्फ ज़राअत ही लोगों को राहत की सांस देती है। माशी तरक्की में ज़राअत की तरक्की अहम है। नई तहकीक की मदद से ज़रई शोबे को बढ़ाने के लिए पायदार तरीके लाने के लिए स्कॉट्स यूनिवर्सिटी और उससे मुंसलिक शोबे के ताल्लुकात को मजबूत किया जाना चाहिए। मनोज सिन्हा ने कहा कि अब जम्मू और कश्मीर डिवीजन के दरमियान कोई इम्तियाज नहीं है। आज हम नए संकल्प के साथ किसान भाइयों के पुरुषार्थ की वजह से ये संभव हो पाया है कि हमने सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के क्षेत्र में एक नया उदाहरण भी प्रस्तुत किया है। डाइवर्सिफिकेशन हो, एलाइड एक्टिविटीज हो, हाई डेंसिटी प्लांटेशन हो, इन 3 एलिमेंट को प्रमोट करके ट्रेनिंग, एक्सटेंशन और सर्विसेज का एक्सेस, फाइनेंसिंग, मार्केटिंग इंस्टीट्यूशन, इन 4 एस्पेक्ट्स पर केंद्रित तरीके से काम करके एक मुकाम तक हम पहुंचे हैं। 3 वर्षों में अनेक ऐसे निर्णय लिए गए हैं जिससे क्रेडिट फैसिलिटी, फार्म मॉडर्नाइजेशन, मैकेनाइजेशन के फायदे किसानों को मिले। लेकिन मैं जानता हूं अभी भी बैंकों द्वारा खासतौर से जम्मू रीजन के किसानों तक क्रेडिट बहुत नहीं पहुंच रही फाइनेंशियल के। मैं किसान भाइयों से भी आग्रह करना चाहता हूं, प्रशासन के स्तर पर हमारे प्रमुख सचिव शैलेंद्र कुमार जी निरंतर बैठकें कर रहे हैं। मैं भी बहुत नजदीक से उसको मॉनिटर कर रहा हूं। देश के बाकी राज्यों में जिस तरह से फाइनेंसिंग किसानों को हुई है, उतनी कम से कम फाइनेंसिंग जम्मू कश्मीर के किसानों को हो, इसकी हर कोशिश की जाए। छोटी छोटी बातों पर यहाँ के लोग बड़ा आंदोलन खड़ा कर देते हैं। मैं समझता हूं कि एक ऐसा विषय है जो जम्मू रीजन के किसानों की बड़ी आबादी की तकदीर बदल सकता है। हम सबका ध्यान इस पर है। मैं आप सबसे भी आग्रह करूंगा कि जहां भी आपको लगता है कि बैंकों के द्वारा इस क्षेत्र में कमी हो रही है, हमारे जो एग्रीकल्चर और एलाइड डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, आप जरूर उनसे बताएं। जिला प्रशासन के जो हमारे अधिकारी उन्हें बताएं। और अब तो डिजिटल गवर्नेंस में आप सीधे प्रमुख सचिव हमारे जो कृषि के हैं उनको आप बता सकते हैं। हाई डेंसिटी प्लांटेशन की होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान की चर्चा, कुछ चीजें विरासत में यहां मिली हुई। जम्मू रीजन में कानूनन हाई डेंसिटी प्लांटेशन नहीं हो सकता था। 4 साल पहले ये स्थिति थी। इस कानून को बदला गया। अब कोई भेद नहीं है कश्मीर में और जम्मू में। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने जम्मू में पार्टी हेडक्वार्टर में पार्टी कारकुनों से खिताब किया। उमर अब्दुल्ला ने हालिया एलजी के दिए गए बयान को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि एलजी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के
80% लोग मौजूदा निजाम से खुश हैं और वो असेंबली इंतखाबात का इनेकाद नहीं चाहते हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह हकीकत है कि जम्मू कश्मीर में कोई भी मौजूदा निजाम से खुश नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इन दिनों जम्मू कश्मीर में कोई भी सच नहीं कह रहा है। हर कोई चाहता है कि असेंबली इंतखाबात बगैर किसी ताखीर के हों और अगर असेंबली इंतखाबात पर एलजी का बयान दुरुस्त साबित हुआ तो मैं एक्टिव सियासत से इस्तीफा दे दूंगा। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में बहुत से लोग जो डबल क्रॉस खेल रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो डबल क्रॉस खेल रहे हैं। क्योंकि मुझे 80% से ज्यादा आबादी में गुस्सा और नाराजगी के अलावा कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखता। मां सिवाय चंद बीजेपी के वर्कर जिनके काम हो रहे होंगे, जो ट्रांसफर वांसफर में अपना गुजारा कर रहे होंगे, जिनको गाड़ी बंगला आगे एस्कॉर्ट पीछे एस्कॉर्ट, उनको तसल्ली होगी। लेकिन बाकी जम्मू कश्मीर की जो आबादी है वो नाराज है, मायूस हैं, खफा हैं। कहते हैं कि कब हमें मौका मिले तो हम बटन दिखा के साबित करेंगे कि हमारी नाराजगी का कितना क्या है हाल है। आज 80% से ज्यादा आबादी बीजेपी को अब पसंद नहीं करती। मुझे आज भी शक है कि ये पंचायत और बल्दियाती इलेक्शनों की बात तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन कहीं नोटिफिकेशन से पहले ही ये इसको सबोटाज ना करें। जब आपके पास मशीन होता है ना वोट डालने का, सबसे निचला बटन कौन सा होता है उसमें? नोटा। मतलब नन ऑफ द अबव। ऊपर जितने भी नाम हैं मैं इनको पसंद नहीं करता हूं, इसलिए मैं नोटा दबाऊंगा। अगर 80% लोग इलेक्शन नहीं चाहते, जाएं पोलिंग बूथ में और नोटा दबाएं। चलिए 80 छोड़िए, मैं 50 पे ही आ जाता हूं। 30% कंसेशन कराओ इलेक्शन। अगर जम्मू कश्मीर की 50% आबादी ने नोटा दबाया, एक तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। दूसरा, मैं एलजी साहब को खुद तख्त पे बिठा के उनके सिर पे ताज डाल के उनकी ताजपोशी करके जाऊंगा। उमर अब्दुल्ला के बयान पर बीजेपी जम्मू कश्मीर के इंचार्ज तरुण चुग ने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उन्होंने उमर अब्दुल्ला के बयान को बेबुनियाद और मुज़ाहिका खेज करार दिया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के द्वारा एक बयान दिया गया था जिसमें उन्होंने कहा था जम्मू कश्मीर में लोग अब बदलाव नहीं चाहते। 80% लोग मौजूदा व्यवस्था के समर्थन में हैं, जिसको लेकर विवाद हो गया है। उमर अब्दुल्ला की तरफ से बयान आया है। हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए हैं तरुण चुग जी, जम्मू कश्मीर के प्रभारी। उमर अब्दुल्ला का बयान हास्यास्पद और बेबुनियादी है। 5 अगस्त 2019 को 370 धारा टूटी थी, तब से लेकर आज तक एनसी एक भी चुनाव अकेले नहीं लड़ी। अभी डीडीसी का चुनाव था और डीडीसी चुनाव के अंदर धुर विरोधी पीडीपी और धुर विरोधी सीपीआई और कांग्रेस के साथ मिलकर लगभग 12 दलों के साथ मिलकर गुपकार गठबंधन के नाम से चुनाव लड़ा। जम्मू कश्मीर की जनता ने कश्मीर के अंदर इनके खिलाफ 5.5 लाख लोगों ने वोट किया। मुख्य शहरों पर लोगों ने इन्हें स्वीकार ही नहीं किया। उमर अब्दुल्ला पे गुरेज के कंजलवन इलाके में लोग राशन स्टोर से राशन हासिल करने के बजाय बराह रास्त गाड़ी से ही राशन हासिल करते हैं। मकामी लोगों के मुताबिक अगरचा 10 साल कबल कंजलवन इलाके में एक बहुत बड़ा राशन स्टोर तामीर किया गया, ताहम वो राशन स्टोर 10 साल से बंद पड़ा हुआ है और यूं मकामी आबादी को मुफ्त में मिलने वाले 10 किलो चावल पर सैकड़ों रुपए किराए के तौर पर खर्च करने पड़ते हैं। मकामी लोगों ने डीसी बांडीपुरा और गुरेज इंतजामिया से मुतालबा किया है कि इस मामले की छानबीन की जाए कि 10 साल कबल बनाया गया राशन स्टोर आखिर क्यों बंद पड़ा है। बांडीपुरा साहिब, हमारी गुजारिश है, आपसे अर्ज करते हैं हमको आज हो गया 10 साल स्टोर बनाकर। यहाँ 1947 से लेकर आज तक हमारा स्टोर यहाँ कंजलवन में है, कंजलवन गुरेज में। लेकिन आप पिछले 10 सालों से हमारा स्टोर बनाकर है, लेकिन उसमें राशन नहीं डालते। पूरा इलाका हमारा सफर कर रहा है। हमको 10 किलो फ्री मिलता है
उस 10 किलो लाने में हमको 300 रुपया गाड़ी को देना पड़ता है, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर। वहाँ से हम 300 रुपया देकर फिर हमारा फायदा क्या आया वो 10 किलो हमको मुफ्त लेने में। मैं डायरेक्टर फूड और एसडीएम गुरेज, तहसीलदार गुरेज, डीसी बांडीपुरा साहिब से गुजारिश करता हूँ कि हमें ये राशन के लिए 3 किलोमीटर जाना पड़ता है। 10 किलो हमें फ्री राशन मिलती है, उसके लिए 500 रुपये हमें किराया देके लाना पड़ता है। तो हम इनसे गुजारिश करते हैं, हमारा स्टोर पिछले 10 साल से तैयार है, लेकिन इसमें राशन वो डालते नहीं है। वो क्या वजह है, क्यों नहीं डालते हैं, ये हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कम से कम। मोहल्ला के लोगों ने महकमे R&B और इंतजामिया के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करके बरहमी का इजहार किया। लोगों का कहना है कि आज तक यहां अंदरूनी सड़कों पर मैगडम नहीं डाला गया। सड़कों की खस्ता हाली की वजह से लोगों को सख्त मुश्किलात पेश आ रही है। टारहामा कुंजर के लोगों का कहना है कि उन्होंने अगरचे रजाकाराना तौर पर लिंक रोड के लिए अपनी जमीन भी अतिया की, लेकिन उसके बावजूद आज तक उसकी मरम्मत नहीं की गई। लोगों ने सरकार से अपील की है कि यहाँ के अंदरूनी सड़कों पर भी मैगडम बिछाया जाए। उधर लोगों ने टारहामा में सरकारी और कहचराई से लोगों का कब्जा हटाने का भी मुतालबा किया है। एक रोड जाता है जो अपनी जमीन से हमने छोड़ दिया, मुफ्त में, कोई पैसा नहीं लिया, मुआवजा नहीं लिया। अब हम गवर्नमेंट से इल्तिजा करते थे कि कम से कम इसको मैगडमाइज किया जाए ताकि हम भी चलने फिरने के काबिल हो जाए। मस्जिद तक जाना पड़ता है, मस्जिद तक नहीं जा सकते। बारिश पड़ती है, 2 कतरे बारिश पड़ेगी, हम इस सड़क पर चल नहीं सकते। फिर बच्चे नहीं स्कूल जा सकते, औरतें, बूढ़ी औरतें नहीं चल सकते। दूसरी डिमांड है हमारी, कम से कम हमारे गांव में एक हेल्थ सेंटर होना चाहिए था। कम से कम छोटा मोटा जो फर्स्ट एड सेंटर हो, कम से कम इंजेक्शन करे, कोई कुछ करे। हमें दूर तक हस्पताल गोमुत गवर्नमेंटस अपील करान, वो दावरी गसान गवर्नमेंटस गई जारपार करान, रोड कर मरम्मत, ये मैगडम सर मैगडम त्रान सोन हजाम माल वार्ड 4 सुनुक जंग मज त्रे सैस मालस कहीं प्रसान खुदायस बगर कहीं प्रसान टोटल बनान त्रो जमीन मुफ्त अत रोडस गवर्नमेंट पृथ्वी दपान गई 7 रेट दोस मुझ अक नफर फी डिपार्टमेंटस रेत जाय कहीं प्रसान तमाम त्रोक मैगडम सैस मालस ना त्रोक सड़क मैगडम तम पे मोल आज ब्रो 2 वरी तम पे कर गवर्नमेंट हमदर्दिया अमे यपोर पन्नी चढ़ाई मज यपरी रोड अत गुज मैगडम त्राउन अत गुज गवर्नमेंट मरम्मत कर। मैंने टारहमा के 1 साल पहले मैंने जो वहाँ सीरिया प्रोजेक्ट चल रहा था चिस्लोरा वया छंदिल वनी गांव, उसमें से हमने 8-9 चेन निकाली थी और हजाम माला के लिए लाई थी। जब हम वहाँ पहुँच गए मैगडमाइज गाड़ी लेकर और उसके वहाँ से वो वापस निकाला है, उसकी जिम्मेदार है वहाँ के सरपंच बाड़ी और वो हजाम माला, लेकिन उसने नहीं डालने दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम देखेंगे, उनको वो काम पूरा करेंगे। उसके लिए उसने खुद ही जमीन छोड़ा, लेकिन इंशाल्लाह जो नया आएगा इंशाल्लाह इस महीने 2 महीने में वो कंप्लीट करेंगे। मैंने एक्जन साहब से भी बात इसमें से की, इंशाल्लाह वो पूरी करेंगे। शोपिया के चौगाम में वाक़ एक दरसगाह के 2 नाबालिग लड़की कल से लापता हैं। दोनों की शनाख्त सज्जाद वानी वल्द शब्बीर उम्र 10 साल से 11 साल के तौर पर हुई है और चेक सैयदपुरा पाइन शोपिया के रहने वाले हैं। दूसरा लड़का शफात अहमद वल्द मुंशी खटाना उम्र 14 साल है और मालिक काम ने दोनों नाबालिगों की गुमशुदगी की रिपोर्ट शोपिया पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई है और अवाम से भी अपील की है कि अगर किसी को उनके बारे में कोई मालूमात हो तो शोपिया पुलिस स्टेशन या दरसगाह चौगाम शोपिया के हुक्काम से राबता करें। मेरा बच्चे का नाम है सजाद अली, कल सुबह से गायब है 5 बजे का। तो मैं ये अपील करता हूँ सबको कि बच्चा किसी को अगर मिलेगा, तलाश तो बोल रहे हैं तलाश चल रही है, हम सुबह के ढूंढ रहे हैं मगर अभी कल तकरीबन कोई 5 बजे के करीब वो मदरसे से निकले और जब हमें इतला मिली तो पूरा स्टाफ जो है उनको ढूंढने के लिए निकल गया और उसके बाद बच्चों के घर तक पहुंचे। हम घर वालों को भी दी कि आप सारे ढूंढें और जब मिल जाए बच्चे तो इतला करें। तो रात के तकरीबन 9 बजे तक बच्चे नहीं मिल पाए और इस टाइम फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। लगातार देखते रहिए न्यूज़ 18 के लिए। नमस्कार।